हेलो नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं 22 सितंबर और 23 सितंबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, विश्व गुलाब दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? विश्व गुलाब दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 सितंबर, ऑप्शन बी 20 सितंबर, ऑप्शन सी 21 सितंबर, ऑप्शन डी 22 सितंबर। 5 सेकंड हैं आपके पास। सही उत्तर है ऑप्शन डी 22 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 2, FSSAI द्वारा हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? FSSAI द्वारा हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, यानी पहले स्थान पर रहा? FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। इसकी स्थापना 2006 के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के जरिए हुई है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। 5 सेकंड हैं आपके पास। सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। FSSAI द्वारा हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 2021 में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया की संस्कृति दिखाने के लिए कौन सा देश हाल ही में 7 अजूबों की प्रतिकृति का एक पार्क बना रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी भूटान। सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलंबिया। दुनिया के 7 अजूबों को एक ही स्थान पर उसका प्रतिकृति रूप दिया जा रहा है, वो देश है कोलंबिया। कोलंबिया दुनिया की संस्कृति दिखाने के लिए दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृति अपने देश में बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने किस भारतीय अभिनेता को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने किस भारतीय अभिनेता को डॉक्टरेट यानी PhD की मानद उपाधि प्रदान की है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी अनुपम खेर, ऑप्शन सी सोनू सूद, ऑप्शन डी संजय कपूर। 5 सेकंड हैं आपके पास। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुपम खेर। क्वेश्चन नंबर 5, रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए गौतम अडानी, ऑप्शन बी कृष्ण चंद्र, ऑप्शन सी पीयूष शुक्ला, ऑप्शन डी मनोज बाजपेयी। 5 सेकंड हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सुखजिंदर रंधावा, ऑप्शन बी मनमीत सिंह, ऑप्शन सी नागेंद्र सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर प्रभलीन सिंह। 5 सेकंड हैं आपके पास। सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक हाल ही में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है तथा भारत किस स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 44वें, ऑप्शन बी 77वें,
ऑप्शन सी 46वें, ऑप्शन डी 55वें। सही उत्तर है ऑप्शन सी 46वें स्थान पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंक में भारत 46वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, पंकज त्रिपाठी हाल ही में किस पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? पंकज त्रिपाठी हाल ही में किस पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी फिनो पेमेंट बैंक। 5 सेकंड हैं आपके पास। एयरटेल पेमेंट बैंक, बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सी पेटीएम पेमेंट बैंक, डी फिनो पेमेंट बैंक। सही उत्तर है ऑप्शन डी फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक का पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश द्वारा हाल ही में तियानझोउ 3 नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? किस देश द्वारा हाल ही में तियानझोउ 3 नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। 5 सेकंड हैं आपके पास। सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। चीन ने हाल ही में तियानझोउ 3 नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10, 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? ऑप्शन ए सुमित सक्सेना, ऑप्शन बी नीरज कुमार, ऑप्शन सी राजा ऋतिक, ऑप्शन डी पुनीत सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा ऋतिक। 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में राजा ऋतिक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत मीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी न्यूटन। सही उत्तर है ऑप्शन सी आइंस्टीन। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ऑप्शन सी आइंस्टीन सही उत्तर है। पास्कल ने प्रेशर पर अपनी थ्योरी दी थी, मेंडल ने जेनेटिक्स पर अपनी थ्योरी दी थी, न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर अपनी थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 12, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी राइटर, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी राइटर, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड हैं आपके पास। सही उत्तर है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने बायन्सी का लॉ दिया था, तैरने के सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसकी कमी से थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि होती है? किसकी कमी से थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी विटामिन्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी आयोडीन। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, जिसे घोंघा रोग भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि के बड़े होने को घोंघा रोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए डाउन्स, ऑप्शन बी प्रेरीज, ऑप्शन सी वेल्ड्स, ऑप्शन डी पंपास। 5 सेकंड है आपके पास। सही उत्तर है ऑप्शन डी पंपास। कल वाली वीडियो में उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है बताया था, जिसका आंसर था प्रेरीज। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदानों को पंपाज कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बेल्ट, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी प्रेरीज, ऑप्शन डी स्टेपीज। 5 सेकंड हैं आपके पास। सही उत्तर है ऑप्शन ए बेल्ट। अफ्रीका के घास के मैदानों को बेल्ट्स कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज कहा जाता है और मध्य एशिया में घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। इन घास के मैदानों को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? अमेरिका का वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी पोटोमैक, ऑप्शन डी हडसन नदी। 5 सेकंड है आपके पास। सही उत्तर है ऑप्शन ए। इससे पिछली वाली वीडियो में यानी कल वाली वीडियो में बताया था न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, जिसका उत्तर था हडसन नदी। याद रखना इन दोनों नदियों को। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी पोटोमैक। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन मोस्ट इन यूनिवर्स? विच एलिमेंट इज फाउंड मोस्ट इन यूनिवर्स? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। 5 सेकेंड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हीलियम यूनिवर्स में सबसे हल्का एलिमेंट है। ऑक्सीजन की उपयोगिता तो हम डेली लाइफ में जानते ही हैं। नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया को कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो हमेशा दलहनी तिलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं। इसलिए दलहनी तिलहनी फसलों वाले खेत में नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम हो जाती है और आने वाले समय में उसमें बोई जाने वाली फसलें सर्वोत्तम पैदावार प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। 5 सेकंड हैं आपके पास। सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से जल का प्रेशर, जल का घनत्व मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। ये था आज का आखिरी क्वेश्चन।
नाउ बी अ परफेक्ट पर्सन, बी अ परफेक्ट पर्सन, बिकॉज परफेक्टनेस इज कम फ्रॉम प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क ऑन फैक्ट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर दिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जीके जीएस की जानकारी हम लाते रहते हैं। थैंक यू।